हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार हाजिर हूँ एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 99 बताने। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बच्चों, वो चल रहा था टेंस। और टेंस में जो है हमने 5 प्रकार के टेंस पढ़ लिए थे। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था, फिर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने पढ़ लिया था, और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे टेंस का छठा प्रकार है। आइए देखते हैं क्या होता है इस टेंस में। इन बातों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही हुई होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, तो बाकी का कहलाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। एक चीज और ध्यान रखना, नोट, इन वाक्यों में कार्य के जारी होने की अवधि नहीं दी होती है। कार्य मान लो कभी भी शुरू होगा, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। नेक्स्ट, इन वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ, मैन वर्ब के साथ जो है हम आईएनजी का यूज करते हैं। कोई भी हमारी मैन वर्ब होगी तो उसमें हम आईएनजी को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो है, इन वाक्यों में आई वी, आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी रहती है शैल बी। क्या रहती है? शैल बी। और अन्य सभी करता हूं, चाहे वो, ठीक है, सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन, अन्य सभी कर्ताओं के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो रहेगी विल बी। इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट जो, अगर वाक्य नकारात्मक है या नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग जो है शैल या विल बी के मध्य यानी बीच में करेंगे। ठीक है, शैल के बाद या विल के बाद और बी से पहले। नेक्स्ट, अगर वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है तो क्या की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार शैल बी या विल बी, ठीक है, लगाते हैं। अगर कर्ता हमारा जो है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है तो हम उसमें जो है शैल बी का यूज करेंगे। अगर जो है सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हमारा जो है सब्जेक्ट है तो हम उनके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट जो है, अगर वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। ये भी हमारा एक रूल है। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, वह एक कलम से लिख रहा है, वह एक कलम से लिख रहा है, ही विल बी। अब वह जो है, ठीक है, एक वचन है ही, और वह के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, ही विल बी। ठीक है, ही विल बी, ही विल बी राइटिंग, राइटिंग विद आ पेन। इसका हमारा अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, ठीक है, मैं मैच खेल रहा हूंगा, मैं मैच खेल रहा हूंगा, तो आई क्या बनेगा? आई शैल बी प्लेइंग द, ठीक है। अब मैच को हम क्या लगाएंगे? मैच या क्रिकेट लगा दें, हाँ, मैच। नेक्स्ट जो है, वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे, वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे, तो इसमें कैसे बनेगा? दे विल नॉट, अब ये नकारात्मक है, दे विल नॉट बी रनिंग ऑन द रोड। नेक्स्ट जो हमारा जो है एग्जाम्पल है बेटा, वो है मैं पत्र नहीं लिख रहा हूंगा। ठीक है, तो आई शैल नॉट बी राइटिंग a letter, I shall not be writing a letter। नेक्स्ट जो है, क्या वह अपने घर जा रहा होगा, तो इसमें क्या से हमारी शुरुआत हो रही है, और वह जो है करता है, तो कर्ता के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल। क्या आएगी बच्चों? विल ही, विल ही, कर्ता का प्रयोग विल के या शैल की बात करेंगे। बी विल ही बी गोइंग टू विल ही बी गोइंग टू, जाना की गोइंग होती है, गोइंग टू हाउस,
और ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हुआ क्या वे परीक्षा नहीं दे रहे, क्या मैं परीक्षा नहीं दे रहा हूँगा, तो इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, अब मैं आया है तो लगाएंगे सेल, सेल, सेल आई, सेल आई नॉट बी, ठीक है, सेल आई नॉट बी टेकिंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट जो है लड़के कहाँ खेल रहे होंगे, तो ये भी हमारा क्वेश्चन मार्क सेकंड टाइप का है, तो लगाएंगे वेयर, वेयर। अब लड़के जो हैं, ठीक है, वेयर बॉयज, वेयर विल, वेयर विल बॉयज बी प्लेइंग वेयर बी वाइल बी प्लेइंग, और हमारा ये क्वेश्चन मार्क। एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें समीकरण हमारी क्या रहेंगे, रूल क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद जो मैन वर्ब, मैन वर्ब, नेक्स्ट जो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी। फिर उसके बाद कोई अदर वर्ड है तो वो, इसमें बेटा नकारात्मक में हमारा समीकरण क्या होगा, नकारात्मक वाक्य, तो उसमें हमारा समीकरण क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट या लिख लें विल या सेल, उसके बाद नॉट, फिर हमारा होगा बी, उसके बाद मैन वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर जो कोई अदर वर्ड हुआ बाकी में तो वो उसकी अंदर ही लगाते हैं। अगर वाक्य हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, प्रश्नवाचक है, तो क्या लगाएंगे, दो तरह के होते हैं। अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो क्या हम लगाएंगे प्रश्नवाचक में, सेल या बिल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे इसे, सेल या बिल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद जो हमारी आएगी मैन वर्ब, मैन वर्ब, नेक्स्ट आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद कोई अदर वर्ड है तो उसकी अंग्रेजी को हम लगा देंगे। अगर बात के हमारा, ठीक है, प्रश्नवाचक क्या से शुरू हो रहा और नहीं आ रहा उसमें फर्स्ट टाइप का नेगेटिव है, तो हम क्या लगाएंगे, सेल या बिल, बिल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा, सब्जेक्ट के बाद आएगा बी, नहीं नॉट, नॉट, फिर आएगा हमारा बी, फिर मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई अदर वर्ड आता है वाक्य में तो वो आ जाएगा, शामिल बन जाएगी। अगर वाक्य हमारा प्रश्नवाचक जो है क्या, क्यों, कैसे, आज, ये सब जो है वाक्य के मध्य में आते हैं, तो हमारा समीकरण क्या रहने वाला है बच्चों, तो क्या रहेगा, सबसे पहले लगाएंगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द प्लस सेल या बिल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा, फिर आएगा बी, नेक्स्ट आएगा मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट,
नेक्स्ट आएगा अदर वर्ड कोई आता है तो। अगर बात की हमारा प्रश्नवाचक सेकंड टाइप का है और उसमें नॉट आ रहा है, ठीक है, तो क्या हमारी समीकरण रहने वाली, ये देख लो, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, नेक्स्ट सेल या बिल, सब्जेक्ट प्लस नॉट, बी, नेक्स्ट आएगा मैन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा कोई अदर वर्ड है वो उसकी नहीं। तो बच्चों ये था हमारा, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम आपको ऐसी वीडियो अवेलेबल कराते रहेंगे। धन्यवाद।